दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जमाबंदी पंजी को कैसे भरेंगे। हम पूरा लाइव आपको दिखाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग आपको फॉर्म भरना बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलत भी बता रहे हैं और बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बात हम आपको बताएंगे। वीडियो 10 से 15 मिनट का हो सकता है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि आखिर जमाबंदी पंजी के साथ कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है, किस टाइप का फॉर्म भरना है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस जमाबंदी पंजी को खास करके कैसे भरना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है जिसको समझना जरूरी है। तो आइए हम बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा, खास करके राजस्व अभियान के लिए। देखिए तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम अपना मोबाइल ऑन कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा मोबाइल का स्क्रीन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है जमाबंदी पंजी प्रति। यही है, आपको कहाँ पे मिलेगा ये अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है या आपका रसीद ऑनलाइन में कट रहा है तब जाके आपको ये जमाबंदी पंजी मिलेगा। अन्यथा अगर आपका ऑफलाइन में है तो आपको ये जमाबंदी पंजी अंचल कार्यालय की तरफ से जो स्टाफ लोग गए हैं, जो कर्मचारी लोग बांट रहे हैं फॉर्म, वो आपको नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि ये जमाबंदी किसको मिल रहा है, जिसका जमाबंदी ऑनलाइन है या उसका रसीद ऑनलाइन कट रहा है उसको जमाबंदी मिल रहा है। अब जिसका ऑफलाइन में है उसका भी हम प्रक्रिया बताएंगे। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, करने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप लोग को ये जमाबंदी पंजी नहीं मिलेगा। अगर ऑफलाइन में है तो आपको क्या करना है, जो जमाबंदी ऑफलाइन में है उसको ऑनलाइन करने के लिए छूटी हुई जमाबंदी वाला फॉर्म आपको भर के जमाबंदी के साथ घोषणा लगा के आपको जमा करना होगा राजस्व शिविर में। आपके गांव में जब शिविर लगेगा उसमें क्या करना होगा, आपको जमा करना होगा। तो आइए हम बताते हैं आपको कि आखिर इस फॉर्म में क्या कुछ दिया है। देखिए यहाँ पे इसका पूरा डिटेल रहता है, जो जिसके नाम से रहता है जमाबंदी संख्या ये सब पूरा डिटेल दिया रहता है। और जिसके नाम से जमाबंदी रहता है उसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा रहता है और उसका एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि पूर्वज का जमीन हम अपने नाम पे करा लें, या हो सकता है आपके पिताजी का ही जमीन है उसमें कुछ गलती हो गया उसको सुधार कराना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आपके पिताजी के जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको राजस्व महाअभियान में भाग लेने के लिए। अगर गलती है तब जाके आपको राजस्व महाअभियान में भाग लेना है और फॉर्म भर के जमा करना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका पूर्वज के नाम से है और अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो कैसे भरना है इस फॉर्म को। और बहुत सारा इसमें देखिए बहुत सारा पेच लगा हुआ है इस राजस्व महाअभियान में। अब आप जमाबंदी ये जो है इसमें बहुत सारे लोग का क्या है, सिंगल है, और बहुत सारे लोग का क्या है, 4-5 आदमी को मिला के जमाबंदी है। तो इस प्रकार का भी बहुत सारा टर्म कंडीशन तो समझना जरूरी है। हम आपको एक एक स्टेप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि पूर्वज का जमीन है अपने नाम पे हम करवा लें, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप जिसके नाम से कराना चाहते हैं इसका नाम एड्रेस पूरा भरना है। तो हम चलिए यहाँ पे हम अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो हम अपना नाम लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, आपको अपना एड्रेस लिखना है और इसके बाद हम जैसे बता रहे हैं ऐसे लिख देना है आपको। और एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिखना है, ये नहीं जो हमारा देख के लिख देना है। हम आपको एक फॉर्मेट बता रहे हैं कि कैसे भरना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका वही डाल देना है, आपका गांव का जो नाम रहेगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है, हम अपना यहाँ पे डाल देते हैं, आप लोग अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम भर देते हैं इसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भर के नहीं दिखा रहा है, तो हम भर देते हैं। ठीक है, हमारा जिला है मधुबनी तो हम यहाँ पे डाल दिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम अपना डाल देते हैं। ठीक है, आपको भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। देखिए इसको हम पूरा डिटेल में अगर भर भर के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि बता दूं कैसे भरना है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमको भर के दिखाइए कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इसका खाता संख्या और खेसरा संख्या लिख दिया है। यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट। अगर आपको लग रहा है कि ये खाता गलत है या खेसरा गलत लग रहा है, दूगो खेसरा है यहाँ पे, अगर लग रहा है कि कोई गलत है तो आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 13, अगर लग रहा है ये गलत है, आपका जो सही है, हमारा जो सही है हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद खेसरा में अगर लग रहा है आपको गलती है तो यहाँ पे सही करके लिख दीजिए। अगर मान लीजिए 111 नहीं होना चाहिए, 112 होना चाहिए, तो ऐसे लिख दीजिए। अगर नहीं लग रहा है आपको कि ये सही है तो जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए हम अब बात करेंगे फिर से एक बार। देखिए, तो अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका खाता और खेसरा जीरो दिख रहा है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हटा दीजिए इसको हम। खाता जीरो, खेसरा भी जीरो। अब क्या करना है भाई? तो अगर आपका खाता खेसरा जीरो है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या भरेंगे समझिए। देखिए, अगर आपका पूर्वज या आपके पिताजी एक प्लॉट का एक जमाबंदी है, एक प्लॉट का क्या है, एक जमाबंदी है, तब क्या करना है, खाता खेसरा गलत हो गया तब आपको क्या करना है, यहाँ जीरो हो गया है खाता खेसरा, तो इस प्लॉट का खाता खेसरा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 15 है और ये 18 और ये 20 है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इस प्लॉट का जो पेपर होगा आपका केवाला होगा उसमें लिखा रहता है, देखिएगा खतियान में, तो ये क्या करना है आपको, जो लिखा रहेगा ये यहाँ पे सही सही लिख के दे देना है। अगर एक ही प्लॉट का एक केवाला है उस केस में, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको लगता है ये तो 0 0 दे दिया है, इससे पहले हम बता दिए कि अगर गलती है तो सही क्या करना है, ये कर लेना है। इसके बाद अगर जमीन का डिसमिल भी लगता है कि आपको गलत है तो इस आपका केवाला में जो लिखा हुआ है ये सही सही यहाँ पे आपको क्या करना है, भर देना है। अगर नहीं लग रहा है कि ये सही है तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या करना है, उतार देना है, यहाँ पे लिख देना है सेम टू सेम। एक जमाबंदी एक प्लॉट का है उस केस का हम बता रहे हैं आपको। अगर 5 गो 4 गो 3 गो जमाबंदी मिला केवाला मिला के एगो जमाबंदी बना है तो उसको कैसे भरना वो समझिए। इसके बाद एक ही प्लॉट था तो इसका चौहद्दी होगा तो यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या करना है, भर देना है। यहाँ पे लगान आप कितना भरते हैं वो भर देना है। लगान की अंतिम वर्ष कब आप लगान भरे थे वो आपको भर देना है। तो हम 2024 में भरे थे, यहाँ पे भर देते हैं। लगान हमारा जो है सो 80 रुपया लगता है, हम यहाँ पे भर दिए, आपको भी भर देना है इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे, यहाँ देखिए ये तो एक प्लॉट का जमाबंदी था तो इस केस में आप ऐसे भर लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर मान लीजिए हमारे पास 4 प्लॉट था या 3 प्लॉट था, हमारे दादाजी क्या किए, तीनों को मिला के एक जमाबंदी बना दिए, ठीक है। क्या किए, एक जमाबंदी बना दिए, तीनों को मिला के एक जमाबंदी बना दिए। अब क्या करना है, तो देखिए, तो तीनों का जमाबंदी जब बन गया तो तीनों का खेसरा खाता अलग अलग होगा। तो यहाँ पे तो आपको एक एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे तो नहीं भर सकते हैं तीनों का, यहाँ पे 3 गो का भरने का कहाँ जगह है, नहीं भर सकते हैं। तो इसीलिए उस केस में आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। आपका जमाबंदी जो आएगा, तो जो आपका जमाबंदी आएगा तो अगर उसमें गलत लिखा हुआ है, अगर आपका जमाबंदी आया है ऑनलाइन से तो यहाँ पे अगर सही है पूरा, अगर खाता खेसरा मान लीजिए 5 गो प्लॉट का था तो पांचों प्लॉट का खाता खेसरा लिखा रहेगा, 9 10 12 15 करके पूरा लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे खाता जीरो खेसरा जीरो है, या हो सकता है आपका एगो प्लॉट था तो दे दिया था लिख के। लेकिन अगर मान लीजिए, हम बात कर रहे हैं अभी अगर मान लीजिए 3 गो प्लॉट है तब क्या करना है, तो देखिए 3 गो प्लॉट का एक एगो था जमाबंदी, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है। अगर पूरा डिटेल लिख दिया है जमीन का यहाँ पे सभी का खाता खेसरा तब तो ठीक है। यहाँ पे अगर सभी का खाता खेसरा लिख दिया है तब तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे छोड़ देना ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे ऐसे खाली रहेगा। आइए हम बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। अगर आपका कोई खाता खेसरा छूट गया है तो यहाँ भरने के लिए बोल रहा है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे जितना आपका खाता खेसरा था सभी यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे तो जगह है नहीं उतना हटेगा, और चौहद्दी भी यहाँ पे आप नहीं भर सकते हैं, उतना जगह नहीं है यहाँ। तो अब क्या करना है, कहता अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है यहाँ पे 3 गो प्लॉट का भर दिया है, 2 गो प्लॉट का दिया था, 1 गो प्लॉट का नहीं दिया है। यहाँ हो सकता है ये भी केस, यहाँ एक केस भी हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है 2 गो प्लॉट का दिया था, 1 गो प्लॉट का छोड़ दिया, या आपका 5 गो प्लॉट था 3 गो का दिया 2 गो का छोड़ दिया। तो जो दे दिया है जो छूट गया, तो यहाँ अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो यहाँ भरें। अब आपके पास 10 गो है या 15 20 जितना भी है सबको यहाँ पे सीरियल बाय भर देना है।
तो अब क्या करना है, यहाँ पे खाता खेसरा पूछ रहा है तो खाता संख्या आपको पता है तो लिख दीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं खेसरा संख्या क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 4 गो 5 गो जमीन का है तो इसमें भी लिख दीजिए, इसमें भी लिख दीजिए, इसमें भी लिखिए, इसमें भी लिख दीजिए। आप क्या करिए, भर दीजिए। 3 गो भर गया। अब आपके पास पेपर नहीं है, क्या करेंगे, एक सादा पेपर लेना है, यहाँ लिखना है खाता, यहाँ लिखना है खेसरा, ठीक है, यहाँ लिखना है रकबा। ठीक है, ऐसे लाइन बना के कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, अपना जितना भी आपको खाता संख्या है, खेसरा संख्या है, पूरा लिख के, रकबा कितना है टोटल रकबा लिख के, और टोटल लास्ट में जोड़ के टोटल कुल कितना हुआ तो कुल जोड़ के लिख देना है। हमारे पास कितना है, 90 डिसमिल है तो 90 डिसमिल लिखना है, 100 डिसमिल है तो 100 डिसमिल लिखना है। टोटल ये जोड़ के लास्ट में लिख देना है उस पेपर पे, इसके पीछे में पिन लगा के लगा देना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। अब समझ गए, ये सब भरना आप समझ गए। कम पड़ रहा है पेज तो सादा पेपर में भर के जमा कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको लगेगा, सुधार हेतु साक्ष्य क्या लगेगा, आपके पास क्या क्या प्रूफ है। देखिए लगान रसीद है तो लगा दीजिए, शुद्धि पत्र है तो लगा दीजिए, केवाला का प्रति है तो लगा दीजिए, खतियान का प्रति है तो लगा दीजिए, और मापी प्रतिवेदन है तो लगा दीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कागजात आपके पास है तो आपको क्या करना है, लगा देना है। अब देखिए इसके साथ में क्या किया है, एक फॉर्म भी दिया है। वो फॉर्म क्या है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो कौन सा फॉर्म आपको भरना है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग का यहाँ देखिए खाता 0 खेसरा 0 लिख रहा है, इस जमाबंदी में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसीलिए हम बोले थे आपको कि ऐसा रहता है। देखिए हम आपको दिखाएंगे अभी कि आपको इसमें अब कौन सा फॉर्म भरना है। देखिए तो हम आपको बता देते हैं। देखिए तो इसमें आपको क्या होता है, यहाँ पे 2 तरीके का होता है, हम आपको बताते हैं। पहले हम फॉर्म खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, अब समझिए। यहाँ पे क्या होता है अब समझिए। देखिए यहाँ लिखा है राजस्व महाअभियान उत्तराधिकार दाखिल खारिज। अगर आपका जो जमाबंदी है उस सजिया में नहीं है, आप सिंगल हैं, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है। इसमें कोई भी अगर जमाबंदी में बंटवारा करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको नहीं भरना है। अगर आप वंशज का सिंगल हैं तो आप ये फॉर्म भरिए। अगर आपको बंटवारा करना है तो कौन सा फॉर्म भरना है वो भी हम बताते हैं। इसके बाद ये फॉर्म कैसे भरना है हम पूरा डिटेल में बता दिए हैं, इसी चैनल पे वीडियो है, जाके आप देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे वंशज का नाम ये सब पूरा भरना है। और यहाँ देखिए ये सब दिया हुआ है, यहाँ पे शपथ पत्र भी लगा हुआ है। इसके साथ आपको क्या करना है, एक शपथ पत्र भी मिलेगा, वो शपथ पत्र भी आपको क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, हम आपको पहले वीडियो में भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, एक शपथ पत्र भी मिलेगा। उस शपथ पत्र को क्या करता है, लगाना होता है इसके साथ। ठीक है, कैसा है मैं दिखाता हूँ। देखिए एक बार शपथ पत्र ऐसा रहेगा। ठीक है, तो वो लगाना होगा। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया जिसका जमीन मान लीजिए एक पूर्वज का है, वो अकेले है, भाई में अकेले आ रहा है तो अभी तक बंटवारा करने की जरूरत नहीं है तो ये भरेगा। लेकिन जिसको बंटवारा करने की जरूरत है वो कौन भरेगा, वो कौन सा फॉर्म भरेगा, वो देखिए। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म खुल के आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए लिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। यानी कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे होगा कि आपका यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। अगर आपका जमाबंदी सजिया है अभी भी और उसमें से अब चाहते हैं सभी भाई मिल करके हम, या आपके बड़े पापा चाचा चाहते हैं कि सब अपने अपने नाम पे करवा लो, अपने अपने नाम पे जमाबंदी फुटा लो, तो ये फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, अब इसमें 2 केस आता है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं, आपके भाई में बनावटी है, बोलचाल है, तब तो एक में सभी भाई का नाम डाल के भर के जमा कर दीजिए, सबका जमाबंदी अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो आप अलग अलग फॉर्म ले लीजिए, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, सभी लोग अलग अलग फॉर्म ले लीजिए, अलग अलग सभी लोग भर के क्या कीजिए, इसको जमा कीजिए। लेकिन जब अलग अलग भरिएगा तो ध्यान रखना आपको, अगर आप जमाबंदी का बंटवारा कराएंगे तो आपको क्या होगा, बंटवारा नामा बनवाना होगा। बंटवारा नामा बनवाना है आपको, कोर्ट से जाके बनवा लीजिए, 100 रुपया का स्टाम्प पेपर बनाइए, आप जितना सक्षम है बनवा लीजिए। बनवाने के बाद वो भी इसके साथ लगाना है। इसके साथ साथ आपको वंशावली बना लेना है। और अगर आपके पूर्वज का मृत्यु हो गया है, वो नहीं है जीवित,
तो उसका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। वो मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, तो आपके गाँव का जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी से मिलिएगा, वहाँ से आपको बन जाएगा। अभी उसका अगर फॉर्मेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा फॉर्मेट मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको भर के मुखिया जी के पास जाइएगा, आपका बन जाएगा। देखिए इसमें हम बताते हैं, ये फॉर्म भरना है और ये फॉर्म कैसे भरना है हम भरना बता दिए हैं। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। इसके बाद हम बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए अगर सजिया जमीन है, बंटवारा करना है, तो यहाँ शेड्यूल 1 स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहला हिस्सेदार का पूरा डिटेल भरिए, उसके हिस्सा में कितना जमीन है, उसका चौहद्दी क्या है, क्योंकि जब ये जमीन का प्लॉट एगो था 3 जगह बांट दिएगा तो इसका चौहद्दी भी चेंज हो जाएगा, तो इसको पूरा अच्छे से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो भरना है, यहाँ अगर 2 भाई हैं तो इसको भर लेना है, अगर 3 भाई हैं तो यहाँ पे भरना है, 4 भाई हैं तो यहाँ पे भर लेना है। और इसके बाद जो है सो यहाँ पे साइन और करके पूरा अच्छे से इसके बाद क्या करना है, इसको जमा कर देना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए कि फॉर्म को आखिर कैसे भरना है। हम आपको बता दिए कि अगर आपका जमाबंदी पंजी मिल चुका है तो उसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, कैसे उसके साथ भरना है, क्या क्या प्रोसेस है, उसका सारा जानकारी हमने इस वीडियो में दे दिया आपको। तो वीडियो अगर पसंद हुआ तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी भेजिए, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।